नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। मैं आज टोहाना ब्लॉक के गांव खनौरा में मौजूद हूं और यहां हम सर्वे करने आए हैं कि गांव में क्या विकास हुए, क्या नहीं हुए और क्या होने बाकी हैं। और सरकार आज के टाइम में सरपंच कह सकते हैं, सरपंच विरोधी सरकार है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, यहाँ के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी क्या खनौरा गांव में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन और तमाम प्रकार की कमियां भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच जगसीर जी। जगसीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी मीडिया का मैं नमस्कार कर रहा हूँ जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल होगा शिक्षा पे। स्कूल में टीचर पूरे हैं? हाँ जी, टीचर पूरे हैं जी, स्कूल अच्छा है हमारा, टीचर पूरे हैं। सबसे और दूसरी बात ये बताइए कि आपके स्कूल के अंदर पानी का पीने का व्यवस्था क्या है, जिम और लाइब्रेरी के बारे में क्या? नहीं, वाटर कूलर है जी, लाइब्रेरी पास हो रही है जी, मरनी है। हाँ जी, लाइब्रेरी मरनी है जी, पास हुई हुई है जी। तो बाकी ठीक है, स्कूल के अंदर कोई कमी नहीं। तो सर कुछ गलियां वगैरह बनवाई आप? गलियाँ जी अजय सरकार की कोई सिस्टम ही नहीं है, ना ही कोई रेट आ रहा, ना ही कोई हमारे को पावर मिल रही उसकी गलियों की बनाने की। कोई शेड वगैरह भी लगवाए? नहीं जी, हमने तो वैसे गांव में कोई जाल लगाए हैं, चेयर धराई है, रंग कराया है चपाल पर, कोई छोटे मोटे काम है, कोई आंगनबाड़ी का काम है। पेंट कराने का काम, क्या स्लोगन वगैरह लिखा? हाँ जी, स्कूल को लाइट थी, आंगनबाड़ी में लाइट नहीं थी काफ़ी सालों से, 7 सालों से लाइटें नहीं थी आंगनबाड़ी, बच्चे की दिक्कत थी जी। आंगनवाड़ी में लाइट नहीं थी। एक गांव में और बताऊंगा आपको, एमपी रोई, जो विधायक जी का गांव है, दूड़ाराम जी का। एमपी रोई गांव में आंगनवाड़ी में आज 40 साल से लाइट नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे मामला देखने को मिला। खनौरा गांव में भी काफ़ी सालों से लाइट नहीं थी, ये सरपंच साहब ने बताया। सर और बताइए। बाकी जो भी किसी की अपने गांव की पर जो हमारा परले पासे आंगनबाड़ी है उसके लगे काफ़ी लोगों का कब्जा था, नजायज पंचायती कब्जा था? पंचायती कब्जा था। तो सब लोगों ने बुला के मेरे को किया भी इसका मसला हल करो। ये भी इसका भी मुद्दा कम से कम 15-15 साल का चल रहा जी। उस मुद्दे को जी मैं रह ली आपकी सारी की पब्लिक की, उनने मेरे को साथ दिया, साथ की तरफ उसका कब्जा मैंने तड़ाया। कैमरे वगैरह भी लगवाए आप? कैमरे जी है लगाए नहीं, उसका कोई रेट नहीं आया, उसकी वजह से मुझे नहीं आया। सरकार कह रही है भी रेट आएगा, कोई फेल लगाना है। सरपंच साहब, जैसे आपके गांव में, खनौरा गांव में लोग जो है मतलब एक थाई टाइप में गुरुद्वारे के सामने बैठने उठने का काम करते हैं, वहाँ पे कोई चौपाल वगैरह कोई ऐसा कुछ है? ये चपाल है जी, पीछे गुरुद्वारे के बैक साइड चपाल बनी है हरिजनों की जी। हाँ, पिछले पासे चपाल है। तो सर कोई शेड वगैरह, गलियाँ वगैरह तो हमने पूछ ली, लेकिन आपने कहा भी सरकार ने कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी। तो एक आपके गांव में, खनौरा गांव में, एक ये पाइपलाइन का कोई दबने का कोई मैटर इशू था, हमारे सामने आया। उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो जी ठेकेदार दोबारे हैं जी, किसी की सुनते नहीं, फ़ोन करते हम भी ठीक करो। गांव वाले मेरे को कहते हैं गलियों पाड़ के, किसी का बाहर पाड़ कर डेग जाते हैं, कोई ऐसी सुनते नहीं किसी की ठेकेदार। बिल्कुल कहते हैं फ़ोन पे आगे कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करते। टरकाने का काम? हाँ, टकाने का काम है जी, बिल्कुल। कोई इनको पता नहीं क्या मिली वगैरह, बोले कर देंगे कर देंगे, रोज़ का है। बिल्कुल डमरू पाड़ के डेग दिए, जेसी मशीनर सारी गलियों की आड़े दाड़े वाली फिरनी थी, बच्ची बनी थी बढ़िया, सबकी नुकसान कर दिया जी बहुत हमारा गाँव का। तो कोई शराब का ठेका भी गांव के अंदर है आपके? नहीं, शराब का ठेका नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आप खिलाफ हो सर? इस टाइम हाँ खिलाफ है जी हम, उसमें कोई ठेका नहीं है जी गाँव का, इस टाइम कोई ठेका नहीं। कोई 2-4 मीटर, 200-400 मीटर, 600 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास? नहीं जी, मीटर उरे तो खनौरे के पास तो जो मानी में जमर उस पर, हाँ बड़े रोड पे जी अपने कोई पास। गांव अमाणी में बताया जो कुछ भी है, गांव में ऐसा ठेका नहीं है। और शराब के खिलाफ भी है, नशे के खिलाफ भी हैं। सर गांव में जो जैसे आपके आज के युवा वर्ग हैं जो वो चिट्टे में लिप्त हैं, अगर 2-4% ऐसे लोग हैं तो उनको कैसे समझाने का काम करोगे? नहीं, मैंने जी उनके बारे सोची है। एक तो मैंने ग्राउंड छोड़ा है 4 किलो का, उसमें बच्चे खेलेंगे, नशे से दूर जाएंगे। स्टेडियम के लिए? हाँ जी हाँ जी, मैंने पंचायती ज़मीन में छोड़ा है 4 किले बच्चों का। ऐसा नहीं है, चिट्टे वाला तो मेरे गांव में नहीं है। चलो कोई है लड़का तो उसको अच्छे जगह लेके जाएंगे, खेल की जगह।
परिवारों को लेकर उनको समझाने का काम करो। हाँ, उसको समझाने का काम करेंगे जी बच्चे। तो कितनी पंचायती ज़मीन है, एससी की कितनी है और जर्नल की कितनी है? एसी की 9 किले है जी, जनरल के अपने 19 किले हैं जी। ठेका कितना आता है? ठेका जी 10,70,000 रुपया की ठेका है पंचायत का। तो आपको खर्च करने की पावर है या उसमें भी आधे पैसे? ये भी जी आधे जी, उसमें 10% वापस बच जाए जी। उसके बच्चों जो में 10 लाख रुपया जी, हमारे को 5 लाख की पावर है। तो उनसे 5 लाख से आप कब कितना काम करवाओगे, कब करवाओगे? कुछ नहीं जी, उससे 5 लाख से क्या होगा? कोई लाइटें छोटी मोटी, कोई छोटे मोटे काम होंगे ज़्यादा। नाली वगैरह की रिपेयर, नाली खाड़ी कुछ की रिपेयर वगैरह करवाई आप? जी नाली बड़ी थोड़ी जी कम, इतनी बड़ी तो कराई नहीं है, छोटे मोटे काम जी करवाए हैं। ये सरपंच साहब जगसीर थे, खनौरा से जगसीर सरपंच। और मेरे साथ मौजूद हैं गांव के नंबरदार भी, और नंबरदार जी से भी एक दो सवाल पूछेंगे सरकार को लेके, क्योंकि नंबरदारों की खिलाफत करती है सरकार। और नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सुखविंदर जी। हाँ जी। सुखविंदर जी, आप ये बताइए कि अभी पीछे सुनने में आया था कि सरकार आपको हटाने का काम करना चाहती है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस जी, सरकार की पहले नंबरदारों पर गाजगिरी है जी, फिर सरपंचों पर गिर दी। पंचायती राज, गांव का जो राज है उसको ख़त्म करने पे तुली हुई है। काफ़ी सरपंचों ने भी मिल के, नंबरदारों ने भी मिल के काफ़ी बार संघर्ष किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। कोई मिले भी थे जी, खट्टर साहब को भी मिले थे एक बार, सभी नंबरदार इकट्ठे होके, तो वहाँ से बस वो एक झूठा झांसा देकर भेज देते हैं, अभी नहीं आपके लिए सोचेंगे, लेकिन अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब तो सरपंच और नंबरदार को एक मोहर थमा दी है ये गवर्नमेंट ने, भी आप डोमिसाइल बनवा दो, आप गांव के आदमी की पहचान बता दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नंबरदार सुखविंदर जी थे, खनौरा गांव से नंबरदार थे, और उन्होंने गांव सरकार को लेके भी कुछ सवाल हमने पूछे तो उन्होंने उसका जवाब दिया। तो सरकार की तरफ से जो भी सरपंची और नंबरदारी एक ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी, और तानाशाही जैसी सरकार है, और पंचायती राज इस सरकार में ख़त्म हो चुका है एक किस्म से। अगर मैं कहूँ तो पंचायती राज इस सरकार के अंदर नहीं है। सरपंच मजबूर हैं किसी तरीके से अपने निजीकरण से, किसी निजी फंड से काम कराने के लिए, क्योंकि गांव की जनता तो सरपंच को जानती है, और सरपंच जो है उनका काम पूरा कराने की एक बाध्य है। तो सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सरपंचों की तरफ थोड़ा ध्यान दे, नंबरदारों की तरफ भी ध्यान दे, गांव की आम पब्लिक, आम जनता की तरफ भी ध्यान दे, जो उन्होंने उनको सत्ता पे बैठाने का काम किया। मैं खनौरा से रिपोर्टिंग, उमेश कुमार। जी सर। जी सर। जी जी जी। सुबह से लेकर शाम तक यही है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो गांव के लोग हैं उनको नहीं मालूम है भी ये सरपंच के हाथ में नहीं है, तो लोग सुबह से शाम तक हमारे आकर गला पकड़ते हैं, अभी ये काम सरपंच आपने ये क्या कर दिया, ये नाली खोद दी, ये हो गया। उनको नहीं मालूम है भी ये सरपंच नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में आधा टाइम तो हमको उनको समझाने में लग जाता, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मतलब नंबरदार जी का कहने का मतलब है कि गांव में सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, और अगर काम नहीं होता तो पब्लिक सरपंच जगसीर को पकड़ती है। ये सरकार को भी समझना चाहिए इस चीज़ को, और गांव के लोगों को भी इस चीज़ को समझना होगा कि सरपंच के हाथ में अब कोई पावर नहीं रह गई है इस सरकार में। पंचायती राज मैंने जो पहले बताया कि शून्य के कगार पर है। सरपंच साहब, आप इस बारे में क्या कहोगे भी, जनता जब आपका गला पकड़ती है या आपको कहती है, एक कहने का मतलब है भी आपको कहती है, उड़ाम्बा देती है एक किस्म से कि आपने ये काम नहीं कराया, तो उसके बारे में क्या कहोगे सर? थोड़े दो सवाल। नहीं, जनता जी मेरे को टोकेगी, क्योंकि मेरे को बनाया है उन्होंने, मेरे को चुने हैं। कल कर फिर भी उनको समझाऊँ भी मेरे हाथ में नहीं है, ये ठेकेदारों के पास पक गया। तो ठेकेदार को मैं फ़ोन करता हूँ, ठेकेदार तो तेरे बगैर सुनते नहीं, किसी की भी नहीं सुनते, वो तो बड़े बड़े मोटे काम है उनके। तो इस करके जनता को मैं पूरी। सरपंच साहब का कहना है कि सारी ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार अपना काम करा के ऊपर से पेमेंट पास करवा के अपना चलता बनते हैं, वो चाहे जींद के हों, नरवाना के हों, कुलाना के हों, करनाल के हों, कहीं के भी हों, उनको पंचायत काम से कोई मतलब नहीं है। अगर गांव की जनता की जवाबदेही बनती है तो जगसीर सरपंच की बनती है। मैं जगसीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाँव के सरपंच हैं। और मेरे साथ देखते रहिए खनौरा से उमेश कुमार की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।